सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आज का विषय क्या था, कोई बताएगा फिर से? हाँ, ठोकर का कारण। बहुत ही अच्छा वचन रहा, सब कोई सुन रहे थे ना। हम लोग आज क्या करते हैं, ठोकर का कारण, ऐसा विषय को हम लोग के बीच में रखना पड़ रहा है। ऐसा विषय को हम लोग के बीच में रखना पड़ रहा है। ठोकर का कारण मतलब हमारे जीवन के द्वारा हम जो बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं, सुनते हैं, उससे लोग सीखते हैं। अगर हम गलत सिखाएंगे तो क्या होगा, वो ठोकर का कारण होगा। हम लोग सीख रहे हैं आज, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, परमेश्वर पिता का सबसे बड़ा वर्शिप लीडर कौन है? अभी वर्शिप लीडर कौन है? अच्छा ठीक है, कौन था वर्शिप लीडर? कौन था? लूसीफर। उसको बता क्या आता था? जो भैया लोग जो वर्शिप लीड करते हैं ना, वो सब चीज़ उसको आता था, सब कुछ उससे सीखते थे। क्या करते थे? सीखते थे। और ठोकर का कारण नहीं था। उसको क्या करना आता था? गिटार भी अच्छा बजा लेता होगा, ऑक्टोपैड भी अच्छा बजा लेता होगा, बांसुरी भी अच्छा बजा लेता होगा, है ना? लेकिन क्या किया, वो अपने आप को प्रधान मान लिया और उसको परमेश्वर पिता क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। लेकिन अभी कौन है? अभी कौन है वर्शिप लीडर? कौन है अभी? लूसीफर तो नीचे गिरा दिया गया, अभी कौन है? किसी को नहीं पता। कौन है? नहीं बताऊंगा नाम। अभी कौन है? अगर हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है तो हमें जो अभी है वैसा ही बनना है, ताकि हमारे छोटे बच्चे हैं क्या है, हमको देखें और सीखें, और ठोकर का कारण हम ना बने। क्योंकि वो जो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के सामने जो वर्शिप लीडर है, वो परमेश्वर का अगुवाई, जो वर्शिप करते हैं उनका लीडर है। वो लीड करता है कि परमेश्वर पिता को ऐसा महिमा देना है। कितना अच्छा उसको सुर दिया होगा परमेश्वर पिता, है ना, कि तू इतना सुरीला में गाना, ऐसे गाना और ऐसे सिखाना ताकि मेरी महिमा लोग करने पाए। ऐसा उसको दिया है। हमें भी ऐसा दिया है, सभी लोगों को ऐसा दिया है। तो हम क्या करते हैं? हम सबों को ऐसा दिया, लेकिन हम फिर भी हम क्या करते हैं? ठोकर का कारण बन जाते हैं। और मैडम बहुत अच्छे से बता रही थी, और उसको बताना पड़ रहा है, हम सबों को बताना पड़े एक दूसरों की, हम ठोकर का कारण ना बने। हम तो अभी भी हम ठोकर के कारण के विषय में लटके हुए हैं कि हम एक दूसरे को ठोकर ना दें, ठोकर ना खिलाएं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक पास्टर या परमेश्वर के बहुत करीबी दिन भर उसके साथ रहते थे, वो किसी पाप में कभी नहीं गिरे, वरन क्या किए? हमेशा परमेश्वर पिता की जो बात है उस पर चलते थे और गरीबों की मदद करते थे, और सभी चीज़ जैसे वचन में लिखा है वैसे ही वह करता आया। जब वह इस जगत से गया, मरा, तो जब वह स्वर्ग की ओर जब जाने लगा, तो जो स्वर्ग का दरवाज़ा है उसको जब खोला गया उसके लिए, तो आखिरी में पता है क्या हुआ? जब परमेश्वर पिता बोला कि जब एंटर कर रहा था स्वर्ग में, तो उसको रोका और बोलता है, क्या तुम्हारे द्वारा एक भी आत्मा बचाया गया? क्या तुम्हारे द्वारा एक भी आत्मा बचाया गया? वो खुद तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, हर एक चीज़ों को जानता था, समझता था, परमेश्वर की हर एक विधियों को मानता था, और स्वर्ग पहुंचने के लायक भी हो गया। लेकिन आखिर में परमेश्वर पिता पूछता है, क्या तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हारे द्वारा एक भी आत्मा बचाया गया? तो वहीं पे वो क्या हो गया? चुक गया। ऐसा उसकी गवाही को मैं सुना था। तो हमारे जीवन में हमको ठोकर का कारण नहीं बना है, और अपने जीवन के द्वारा क्या करना है? लोगों को प्रेरित करना है, और ठोकर का कारण नहीं बनना है, वरन हमें हर एक रीति से नाच के, गा के, जैसा वर्शिप लीडर लोग या फिर वर्शिप करते हैं हम लोग ना, वैसे ही बन के हमें क्या करना है? अपने जीवन को लोगों को सिखाना है। ये नहीं कि आत्मा तो बचाया नहीं, बल्कि आत्मा को और डुबा दिए। मेरे जीवन में पहले ऐसे ही होता था,
मैं भी बताना चाहूँगा, क्योंकि भैया बताया तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को कि मैं भी कॉलेज टाइम में ना मैं भी चर्च वर्च तो कभी जाता नहीं था। 4 साल मैं भी भिलाई में था, तो चर्च वगैरह कहीं, तो मेरे जितने भी दोस्त थे अंबिकापुर या फिर जगदलपुर, ये सब, एक जन था द्विवेदी यादव ठाकुर, ऐसे लोग थे, और क्रिश्चियन में से मेरे कोई दोस्त नहीं थे। तो मैं उससे उनमें से ना ऐसा घुल मिल गया कि अब मैं क्या बताऊं। ऐसा उन लोगों के साथ मैं घुल मिल गया कि मैं बता ही नहीं सकता। एक बार ऐसा हुआ जब 4th ईयर में, अब तो मैं पूरा शैतान के कब्जे में था, ऐसा मैं मान सकता था उस समय। वो लोग जहाँ बोलते थे कि चलो यहाँ से जाना है तो मैं वहाँ जाता था। एक बार बोले कि एक काम करते हैं, डोंगरगढ़ चलते हैं। अब वहाँ क्या है, वहाँ पर मंदिर है, सबको जानते हैं ना मंदिर, उतना बड़ा सीढ़ी, मैं वहाँ तक चढ़ा, वो भी पैदल। मैं फिर आज सोचता हूँ कि मैं क्यों ऐसा था। यह बात मेरे को तब रियलाइज़ हुआ जब मैं किराए में रहता था वहाँ रेंट पे। तो वहाँ एक जन बिहारी आंटी थी, तो उनके यहाँ कुछ छठ पूजा था। तो मैं नीचे लंच करने गया, तो आंटी बोलती है ये प्रसाद है, खाएगा करके। तो मैं बोला, फिर उसके बाद फिर तुरंत पूछी क्या बपतिस्मा लिया है, ऐसा बोली। मैं बोला ये आंटी छठ पूजा का प्रसाद भी दे रही है और ऐसा भी पूछ रही है, ऐसा क्यों। तो मेरे को उस दिमाग में आया कि मेरा जीवन सही में, मैं क्रिश्चियन होते हुए, मैं सब कुछ जानते हुए आज मैं ऐसा हूँ, और जो वो हिंदू है वो पूजा करके हम मेरे को दे रही है वो प्रसाद को, और वो पूछ रही है अगर बपतिस्मा लिया है तो मत लेना, ऐसा वो बोल रही है। तब मेरे को लगा कि हाँ, मैं सही में बहुत ही ज़्यादा अंधकार में आ गया हूँ, और निश्चय मेरे को लगा कि मेरे को वापस लौटना चाहिए। तब जाके मैं परमेश्वर पिता की कितना बड़ा अगुवाई कि मुझे कहाँ तक ले गया और वहाँ से सिखा के वापस लाया। वह आंटी पूरा मतलब हिंदू, मतलब छठ पूजा पूरा प्रसाद सब लेके आई। तब मेरे को बोली कि अगर बपतिस्मा लिया है तो मत खाना करके। उसके में परमेश्वर पिता ने ये बात को डाला, और मैं क्या था, मैं क्रिश्चियन परिवार में रहते हुए भी ठोकर का कारण लोगों के लिए बन रहा था। तो हमें ऐसा नहीं करना है। मैं तो समझ गया कि कोशिश करता हूँ कि ये सबसे दूर रहूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे आप सभी इन सभी से दूर रहें, और ठोकर का कारण नहीं वरन आशीष का कारण और पवित्र आत्मा को बचाने का कारण जरूर बने। यही मेरा शब्द है। अगर आप भी अपने जीवन के द्वारा या कुछ गवाहियों के द्वारा अगर बताना चाहते हैं, उससे क्या है लोग सीखेंगे। अभी आपका समय है, अगर किसी को अगुवाई होता है तो अपने बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि हमारा काम है खुद तो बचना ही है, लेकिन लोगों का आत्माओं को भी बचाना, यह पहला उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर आप किसी को अगुवाई होता है तो हमारे भैया तो हमेशा बताते रहते हैं हर एक समय, है ना। आप लोग सभी जानते हैं उनका जीवन कैसे बदला। आपके लिए भी समय है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत है, क्योंकि खाना बना हुआ है, इसलिए जल्दी छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। तो इसलिए अगर कोई अपने जीवन के द्वारा गवाही देना चाहता है तो आप सबों का स्वागत है, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखना है हमें, है ना, और आगे बढ़ना है। सब बैठ सकते हैं ना। तो चलिए, मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, ठोकर कौन कौन खाया है? सब खाए ना, सब खाए। मेरे को याद है कौन कौन हाथ उठाया था, ठीक है। कौन कौन हाथ उठाया था? भैया ने हाथ उठाया था, वो अपना बता दिए क्या ठोकर खाया। तो मैं चाहूँगा क्यों ना जो सच में गवाही देना चाहता है और चाहता है कि दूसरे का जीवन प्रभावित हो उससे बदल सके, उसके जीवन से या उसके गवाहियों से, तो आप भी गवाही दे सकते हैं। जैसे आराधना बहन हाथ उठाई, तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा आके हम लोग को बताए कि उसके जीवन में ऐसा कुछ ठोकर का कारण ऐसा हुआ है कि उसके जीवन में वो बता सकती हैं। और चाहे तो इधर से भी कुछ बहन तैयार रहिएगा इसके बाद। जहाँ तक मेरे को याद है, मतलब इला दीदी ऐसे बोली कि हमें पता नहीं चलता लाइफ में कि हम ठोकर खाए भी हैं कि नहीं, बट अगर आप परमेश्वर के वचन से जुड़े रहते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम गलती कहाँ की हैं और हमें कब ठोकर लगी। तो जब मैं कृष्ण परिवार से पैदा सभी हुए हैं, बट हम बचपन से ही हम मसीही नहीं बन जाते, क्योंकि मसीही कहलाना और एक्चुअली मसीही होना में बहुत फ़र्क होता है। हम जब तक परमेश्वर के निकट नहीं पहुँचते हम मसीही नहीं कहलाते, सिर्फ वो बोलने वाली बातें होती हैं। बट जब मैं बहुत छोटी थी, मीन्स चर्च आना जाना सभी करते हैं,
परमेश्वर के निकट सभी रहते हैं, बट एक्चुअल हम परमेश्वर को नहीं जानते। तो जब मैं अपने परिवार से जब मैं हॉस्टल गई, स्कूल में थी 9th क्लास में हॉस्टल गई, तो मेरा क्रिश्चियन स्कूल था। बट वहाँ पर मेरे को ये समझ में आया कि जो अदर कास्ट वाले थे, मीन्स हिंदू थे, वो परमेश्वर के ज़्यादा निकट हैं। वो मेरे से पहले उस हॉस्टल में आए हुए थे, तो वो परमेश्वर के लिए महिमा करते थे, वो गाना गाते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। तो मैं इसी को सोचती थी कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। अगर अदर कास्ट होके भी परमेश्वर की इतनी महिमा कर रहे, तो मैं क्यों नहीं। तो इस रीति से मैं देखा जाए तो संसारिक में ही जी रही थी। बट फिर धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती गई कि मतलब कुछ चीज़ मैं परमेश्वर के विरुद्ध कर रही हूँ। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अखरता था कि यार क्यों, जब मैं परमेश्वर के वचन में हूँ तो मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। तो वो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट था कि परमेश्वर की आशीष की मैं भागीदारी नहीं हूँ। तो मैं धीरे धीरे उस चर्च में आना जाना, मैं नहीं जाती थी चर्च भी मैं नहीं जाती थी। बट धीरे धीरे नहीं, परमेश्वर की योजना ये हुई कि मैं उस स्कूल में पढ़ने गई, क्योंकि सब चीज़ परमेश्वर की योजना ही होती है। वरना हम ऐसा नहीं कि हम कहीं भी चले जा रहे हैं तो अपने मर्जी से, नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर की योजना ही होती है। तो ये है कि मैं अंधकार में थी, संसारिकता में चलती थी, बट कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर थी। बट उस स्कूल में जाके उस चर्च को मैं आना जाना करी, तब मैं परमेश्वर के बहुत निकट आई। और अब तक के जीवन में ऐसा हुआ है कि जो परमेश्वर से मैंने विश्वास योग्य मांगा, वो हर एक चीज़ मेरे जीवन में पूरी हुई है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में मैंने तुझे नहीं परंतु तूने मुझे चुना है ना। सचमुच में परमेश्वर ने ये सब बहन आराधना की बहन को चुना है और उसके जीवन में प्रभावित हुआ। मैं चाहूँगा कि और लोग आए और लोग खुलें। मैं चाहूँगा कि कोई और आए और बताए कि किस तरीके से उनके जीवन में ठोकर का एक कारण हुआ है, ताकि मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर मैं चाहूँगा कि वो खुद से आए। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, अनुकंपा आ जाएगी। आप सभी को यीशु सहाय। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आज मैं पहली बार सबके सामने आई हूँ। सचमुच में परमेश्वर ने मेरा लाइफ को चेंज किया। जैसे कि पहले विनय भैया, मैं उनको बताई भी थी कि आपके वजह से मेरा लाइफ चेंज हुआ है। जैसे कि वो परमेश्वर के बारे में बताते थे शाम को, हर संडे शाम के समय। तो फिर उस चीज़ को मैं समझी, गौर से अपने दिल में एहसास की। तो फिर मैं सोची कि परमेश्वर ज़रूर मेरे को अगुवाई कर रहे होंगे। तभी मैं अपने गॉड ने मेरे लाइफ को चेंज किया और मैं सबके सामने चर्च उठा बैठा भी की। पहले भी आती थी, लेकिन फिर मेरा मन भटकते रहता था। लेकिन आजकल मन नहीं भटकता, सिर्फ मेरे को गॉड ही दिखते हैं। जैसे मैं आँख बंद करती हूँ, अब प्रेयर करती हूँ, तो मुझे गॉड ही दिखते हैं। जैसे कि जब मेरे को बहुत फीवर हो रहा था, फिर बहुत एकदम 1 वीक से, फिर उस समय कोरोना का टाइम था। फिर मैं हॉस्पिटल गई। फिर मैं जब कोरोना टेस्ट हो रहा था, तो फिर मैंने बहुत प्रेयर किया कि मेरा नेगेटिव आए। तो सचमुच में वो यीशु मसीह के नाम से वो नेगेटिव आया। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में मैं अनुकंपा को पहले से ही जानता हूँ, और पहले देखता हूँ अभी देखता हूँ, काफ़ी फ़र्क नज़र आता है उसमें। और ये सच बात है कि चलो ठीक है, वो मेरे को बोल रही है कि मेरे कारण जीवन बदला है, पर मैं जो बोला हूँ वो परमेश्वर के द्वारा है ना, वो वचन के द्वारा है। तो मेरे कारण तो जीवन नहीं बदला, परंतु परमेश्वर के वचनों के द्वारा बदला हुआ उसका जीवन। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह परमेश्वर में आगे बढ़े। और भी मैं चाहता हूँ कि कुछ बहनें हैं, मैं चाहूँगा कि आए और कुछ गवाहियों को हमारे साथ शेयर करें। आशीषन, चलो आओ आओ आओ। जीवन में अगर गवाही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने आज क्या सीखा वो हमें बता सकते हैं, शेयर करें, आप फीडबैक दे सकते हैं। आप सभी लोगों को यीशु सहाय। मैं बताना चाहूँगा, जब कोरोना चल रहा था, कोविड का टाइम था, तो हमारे घर में भी कोविड हुआ था। तो उस टाइम ऐसा था कि हम लोग भी टेस्ट कराने गए थे सब लोग। तो मम्मी का पॉजिटिव आ गया था, और तो हम लोग का टेस्ट का वो रिज़ल्ट नहीं आया था।
वही रिज़ल्ट बोल सकते नहीं आया था। तो बाद में आया कि मतलब और दीदी का भी पॉजिटिव था, पता चला। तो फिर दीदी को भी एडमिट किए और मेरा भी जो था तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था। तब तक मेरा रिपोर्ट नहीं आया था और मेरा तबीयत ख़राब हो रहा था बहुत घर में ही, पर मेरा अभी तक रिपोर्ट नहीं आया था और बाकी सबका आ ही गया था कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, मेरा नहीं आया था। तो मैं फिर से टेस्ट करवाने गया। तो उसके बाद वो रैपिड टेस्ट था तो उसमें मेरा पॉजिटिव निकला। फिर बाद में पता चला कि मेरा जो पुराना टेस्ट हुआ था उसमें भी पॉजिटिव था। तो उसके बाद मैं वहाँ डर गया था कि अब क्या होगा करके, घर में सबको कोरोना हो रहा है और तबीयत भी बहुत ख़राब हो जा रहा था। ऐसा तबीयत मेरा कभी ख़राब नहीं हुआ था वैसे ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोग एडमिट होना था हम लोग को। तो वो जो कोरोना वाला वैन आता है वो आया था लेने के लिए और हम लोग को सीपेट में वहाँ पर एडमिट होना था सीपेट में। तो मैं तो नाम भी नहीं सुना था, पहली बार सुना। तो उसके बाद वो वैन वाले को जिस दिन आना था वो आया नहीं उस दिन, वो अगले दिन आया। तो उस दिन मेरा तो तबीयत ख़राब था तो मेरे को और डर लग रहा था कि वैन वाला भी अभी आया नहीं हम लोग को लेने के लिए और मेरा तो तबीयत थोड़ा और ख़राब हो रहा है करके। तो उसके फिर वो अगले दिन आया सुबह दोपहर टाइम। तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ सीपेट में, फिर वहाँ एडमिट हुए और मेरे भैया का भी पॉजिटिव था। तो मैं और मेरे भैया अगल बगल में ही थे और हम लोग की दीदी जो थी वो तब वहीं पर थी, पर नीचे फ्लोर में थी। तो मतलब ऐसे डर तो लगा रहता था कि नहीं पता क्या होगा करके, ज़िंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कोई कुछ हो तो मत जाए ऐसे करके। तो फिर और मम्मी भी कहीं और है, मतलब यहाँ वाला जो हॉस्पिटल है डिंगापुर वाला वहाँ एडमिट थी। तो हम लोग को भी डर लगता था कि मम्मी का भी बीपी सब हाई हो जाता था कभी कभी, उनको भी डर लगता था कि कुछ हो ना जाए ऐसा करके। तो तब सबको डर लगता था, पर हम प्रेयर करता था मैं और सबके लिए, और हम लोग सब लोग करते थे कि हम सब लोग ठीक हो जाएं जल्दी और वापस एक साथ फिर से मिल सकें। और वैसे ही हुआ, हम लोग एक हफ्ता जब रहे वहाँ एडमिट थे तो हम लोग सबका तबीयत ठीक हुआ धीरे धीरे करके, और फिर सब हम लोग को छुट्टी मिला और हम लोग फिर वापस घर गए। फिर सब लोग एक साथ फिर से एक दूसरे से मिलने जुलने पाए। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और तब से लेकर अभी तक हम सबको भला चंगा संभाल के रखा है। बस आशीषन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में समय आया था जिससे हम सब जूझे हैं, है ना, सब परेशान हुए हैं, बहुतों को दुख झेलना ही पड़ा है, बहुत लोगों को खोया भी है हमने, और ऐसे समय में परमेश्वर ने आशीषन के जीवन में काम किया, उसको बचाया। तो उसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हम बने रहें, और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे जुड़े रहें, है ना। और जब हम उससे जुड़ते हैं तो हमारी परेशानियां कौन लेता है? सब परमेश्वर रहता है। तो हमें उससे हमेशा जुड़े रहना है। तो अभी समय है, एक आपको क्या लगता है अपने जीवन में कि एक ऐसा सवाल करूं मैं जिसका मुझे आंसर पता नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन, सभी एक क्वेश्चन पूछेंगे आज। अभी मैं पूछ रहा था, इस बार आप लोग पूछेंगे एक क्वेश्चन सभी, ठीक है। आपको लगता है कि उसका आंसर मेरे को नहीं पता पर मेरे को जानना है इस बारे में, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन आप लोग सब डिसाइड करके रखिए, ठीक है। इसको थोड़ी देर बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, पूछेंगे, ठीक है, ठीक है ना, डन। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। तब तक दयाल भैया कुछ बताना चाहते हैं, उसके बाद सब, तब तक एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिए आप, अपने मन में अगर बहुत सालों से अगर दबा भी हुआ है ना, तो आज पूछने का अवसर है। हमारे कंडीदत्त साहब हैं, हमारे भैया हैं, वचन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन। भैया बोलने के लिए दे दिए है, आप कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा जब तक आप लोग सोच रहे हैं। पिछले जब यहाँ पे फेलोशिप हुआ था तो एक बात को परमेश्वर पिता ने बोला था, या फिर मैं उसको बोला था कि हमें क्या करना है, अपने माता पिता के ऊपर भरोसा नहीं रखना है ना, हमें किस पे भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है, हमें अपना क्रूस खुद उठाना पड़ेगा, खुद उठाना है। यह जीता जागता सबूत जानते हैं कहाँ मिला? कोरोना समय। सबको पता है ना कोरोना समय में क्या हुआ था।
भाई भाई को नहीं देख रहा था, माँ बेटा को नहीं देख पा रहा था। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। जब हमारे पेरिस के जो बहुत ही प्रतिष्ठित या फिर वो थे, जब इस दुनिया में कोरोना समय में चले गए थे, जब उस समय जब उनका मिट्टी देने का बात हुआ, तो इतना अपने भाई या अपने परिवार के लोग वहाँ नहीं पहुँच सक रहे थे। ना मंडली, ना पेरिस, ना कोई व्यक्तिगत, परमेश्वर ने ऐसा दृश्य दिखाया। हमें खुद अपने जीवन को, अपना क्रूस खुद उठाना पड़ेगा। उस दिन मनोज भैया, विनय भैया, हम लोग थे, क्योंकि यूथ को ज़्यादा जल्दी अटैक कोरोना नहीं करता है ऐसा था। तो जब देखे कि उनको सहायता करने के लिए बॉडी पड़ा है हॉस्पिटल में, बॉडी पड़ा हॉस्पिटल में, लेकिन कोई पेरेंट्स या फिर मंडली और पेरिस के या फिर पहचान के कोई नहीं है वहाँ। हम लोग 5 लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं कि कब मिलेगा, कब बॉडी को ले जाएंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि माता पिता लोग को तो आना मना था, क्योंकि कोरोना उनको जल्दी होना है, जल्दी हो जाता है, ऐसा आप सभी कोई जान रहे हैं। तो मैं उसी समय सोच रहा था, निश्चय है परमेश्वर का पिता, परमेश्वर का जो वचन एकदम सत्य है, सही है, क्योंकि हमें खुद की तैयारी करना है, ना कि किसी पे डिपेंड कर होना है। मेरे माता पिता के द्वारा मैं चले जाऊंगी या फिर अच्छा चीज़ पा जाऊंगा, स्वर्ग राज पा जाऊंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जीता जागता हम लोग 2 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल पहले ही हम लोग इसको देख चुके हैं। जब उस समय क्या हुआ, जब बॉडी यहाँ से सीपेट में था, तो बॉडी किसी को मिल भी नहीं रहा था। मनोज भैया पता नहीं कहाँ, इलाहाबाद की कहाँ जन डॉक्टर भैया हैं, उनको कॉल करके पूछ रहे कि क्या होगा। जब उनका बॉडी को यहाँ जगह, यहाँ भी अपना ग्रेव यार्ड है, क्या बोलते हैं, अपना जो चर्च का ग्रेव यार्ड है, वहाँ भी उनको दफनाने नहीं दिया जा रहा था, वहाँ भी दफनाने नहीं दिया जा रहा था। फिर जो गवर्नमेंट है वो बालको के जंगल में जो रखा था ना कि वहाँ मिट्टी देना है, लेकिन वहाँ क्या किया, गांव वाले लोग खड़े हो गए, वहाँ भी साथ नहीं मिला। एक मिट्टी का एक जगह, 2 फीट का जगह भी नहीं मिल रहा था। वहाँ बहुत मारपीट हुआ। क्यों भैया? कोरबा के पूरे पुलिस वहाँ थे, कोरबा के पूरा पुलिस वहाँ थे। औरत लोगों को, लड़की लोगों को, बच्चे लोगों को घसीट घसीट के हटा रहे थे ताकि उस लाश को, उस बॉडी को वहाँ पर ले जाए। तो बहुत रोना आ रहा था। मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य कुछ नहीं है। ये जीवन में हम लोग फेस किए हुए हैं। बहुत बड़ा सीख हमें मिला है कि हमें खुद की तैयारी करना है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है, नहीं तो हम मनुष्य जाति इस जगत में कुछ नहीं है। मेरे को यह बहुत चीज़ अभी इस कोरोना समय में परमेश्वर ने मुझे बताया, सिखाया, निश्चय आप सबों को भी सिखाया होगा। इसी बात को लेकर आप गवाही देंगे तो निश्चय इसके द्वारा और लोगों को भी सीख मिलेगा और एक आशीष का कारण वे ठहरेंगे। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आपके द्वारा ही लोगों की मदद हो, ना कि जो अधिकारी है या फिर वो, ऐसा नहीं है। आपसे भी परमेश्वर पिता आशीष दिलवाना चाहता लोगों से। इसलिए आप सबों से कह रहे हैं कि कोई छोटी सी छोटी बात होगा तो निश्चय वो आशीष का कारण ठहरेगा। इसलिए आप सबों के पास समय है, क्योंकि इस छोटी सी 2 साल में ही इतना डर बैठ गया था मन में लोगों के, हम लोग फेस कर चुके, देख चुके हैं। इसलिए आप सबों से चाहते हैं कि आप आशीष का कारण ठहरिए। निश्चय पाप होता है, लेकिन परमेश्वर तो हर एक पापों को क्षमा करने वाला ही है ना। तो इसलिए आप सभी गवाही के रूप में भी आशीषित हो सकते हैं। दयाल भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो बीता हुआ पल था वो उन्होंने शेयर किया ताकि हम जान सके कि सचमुच में बहुत ही ख़राब स्थिति था वह समय। और सचमुच में जैसे बताया दयाल भैया ने, और वो स्थिति इससे भी जो बदतर स्थिति है वो आने वाली है। मैं आपको सचमुच में कहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है किस तरीके से बहुत सारी परेशानियाँ अभी आना बाकी है ना। तो हमको इसीलिए तैयार कर रही है, फेलोशिप इसलिए कराया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप परमेश्वर में बढ़ें। और जब ताकि वो समय आए तो आप स्थिर रहने पाएँ उसमें, ये नहीं कि आप भटक जाएं उसमें। क्योंकि वो समय जब आएगा
तो वो बहुत हर एक के लिए दुखदाई होगा, और उसमें स्थिर रहना हर किसी का बस का बात नहीं है। वो सिर्फ स्थिर वही रह सकता है जो परमेश्वर के साथ बने रहे। तो हमको प्रियो आज के दिन को समझना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर से जुड़ना है। यहाँ जितने भी लोग आए, भले कि पिछले बार से कम आए, पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप चुने हुए हो। आज परमेश्वर ने आपको चुना है और आप यहाँ आए हो और एक बड़े मकसद से आए हो। तो आज का दिन जो है परमेश्वर को देने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आपने सब ने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया होगा, मेरे ख्याल से कर लिया है। हाँ, नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? क्या स्वाति कुछ बोल रही है? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी हर एक के मन में कुछ ना कुछ सवाल तो होते ही है ना? कुछ ना कुछ सवाल तो होते ही हैं। तो स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन है हमारा जो हमारे लाइफ से बहुत ही ज़्यादा करीब है, और ये चीज़ हमारे लाइफ का एक पार्ट भी बन गया है। तो हम पूछना चाहते हैं मतलब हर एक से पर्सनली कि मतलब आज ऐसा क्यों होता है कि हम नहीं मतलब बहुत मैक्सिमम लोग पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं, उसे दुख करते हैं, उसे रुलाते हैं। क्यों ऐसा होता है? हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, पर क्यों ऐसा करते हैं? आज वहाँ यहाँ बहुत आए होंगे बोलने के लिए कि हाँ हम करते हैं, पर क्या आपने कभी देखा है कि सच्ची में वो कितना रोता है? जब मैंने जाना ना कि वो कितना रोते हैं वो, तब समझ आया कि सच्ची में इतना प्यार करता है। तो वही क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि वो रोते हैं नहीं रोते हैं, और आपके जीवन से हंसते हैं रोते हैं? मैं 99.9% कह देती हूँ, हंसते ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपके लाइफ से एक क्वेश्चन है मेरा कि परमेश्वर पता आपके वजह से सुखित क्यों होते हैं? अब आप उन्हें इग्नोर क्या दुश्मनी है उनसे? बताओ क्या किया है उन्होंने? यही क्वेश्चन है मेरा कि उन्होंने क्या किया है जो आज हम मनुष्य उनको इतना मतलब ऐसा गए गुजरे समझे हैं, और वो क्या है? यही आज मेरा क्वेश्चन है कि क्यों हम उनको रुलाते हैं या उनको ऐसा फील कराते हैं कि वो रोई है। ऐसा किसी को तो बड़ा वो टाइप का लगा होगा, ये क्या बोल रही है वाला, मुझे नहीं पता। मेरा मन यही किया था, अंदर से ऐसा आया कि अंशी ऐसा बोल, क्योंकि ये चीज़ मेरे जीवन का एक पार्ट बन गया है। और ये जो इसके करीब रह सकता है वही ये जानता है कि वो कैसा फील कर सकता है। मेरा मेन क्वेश्चन ये है, क्लियरली कह देती हूँ कि क्यों परमेश्वर पिता आपके जीवन से रोते हैं? अगर नहीं रोते हैं बोलते हो तो ठीक है, लेकिन ठीक है अगर नहीं रोते हैं या आपको लगता है आप नहीं जानते हो, आज तक नहीं जानते हो ना, तो मैं करेक्टली कह देती हूँ आज तक आपने कभी वो फील ही नहीं किया है, आपका रिलेशनशिप है ही नहीं। यही मेरा मेन क्वेश्चन है, क्यों होते हैं, क्यों, क्या दुश्मनी है उनसे? बस। अंशी का क्वेश्चन बहुत ही सही है, और सचमुच में जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है वही इस बात को जान सकता है। जो पवित्र आत्मा के साथ उठता बैठता है, मतलब यीशु मसीह के साथ जो संगति करता है, वही इस बात को जान सकता है कि वो आत्मा, पवित्र आत्मा जो है दुखित क्यों है ना? वह दुखित क्यों है? हम आज इग्नोर करते हैं, सचमुच में बहुत सारी बातों को लेके करते हैं ना, नहीं करते हैं? कभी कभी गलतियां होती हैं हमसे, और बहुत सारे कारण होते हैं कि हमसे गलतियां होती है, और बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानने से, क्योंकि परमेश्वर का वचन करता है मेरे ज्ञान या बुद्धि की वजह कमी होने से मेरी आज प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है ना? आज कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो ज्ञान है ना वो हमारे अंदर नहीं है, जिसके कारण हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? दुखित करते हैं। चाहे कोई सा भी रीज़न हो, कुछ ऐसा काम है ना, कुछ ऐसा काम जिससे परमेश्वर को दुख हो, पर वह हम लोग को पता नहीं चलता कभी, पर वो उस पवित्र आत्मा को पता चलता है और दुखी होता है।
तो आज हमको सबको ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण हों, हर एक बातों को जाने, सही गलत क्या है, हमको किस तरीके से रहना है, परमेश्वर से संगति कैसे बनाना है ना। तो अंशी का सवाल बहुत ही सुंदर था और ये हम सभी लोगों के लिए है कि भाई हम आज पवित्र आत्मा को इग्नोर क्यों करते हैं, है ना। आज पवित्र आत्मा को हम इग्नोर क्यों करते हैं। और जैसे कि बहन ने बोला कि अगर आप उसके दुख को नहीं समझते, मतलब इसका मतलब ये है कि आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते। और पवित्र पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कौन है? एक है। या आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते मतलब यीशु मसीह को नहीं जानते। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं जानते, है ना। तो पता है क्यों दुख होता है? रोशनी, क्या तुमको लगता है कभी कि मैं ऐसा कुछ काम की हूं जिससे पवित्र आत्मा दुख हो गया मेरी वजह से? देखो यार, सीधी सी बात है, परमेश्वर से संगति बनाना बहुत ज़रूरी है हमको, है ना। जब संगति बनाओगे ना तो पता चलेगा हर एक बात आपको कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, चलो और कौन क्वेश्चन चल रही है? जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, पर लोग उनका बुरा क्यों सोचते हैं और हमेशा उनके साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछो जो भाई ऐसे वहाँ तक पहुँचे। ये सब तो ऐसी मैं ही निपटा दूंगा टाइप से लग रहा है। चलो, क्या क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन है? सुनाई दिया? हाँ, नहीं सुनाई दिया। क्या बोल रही हो तू? क्या बोले? फिर से बोले एक बार। कोई लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं, मान लो कोई इंसान, तो दूसरे इंसान उनका बुरा क्यों सोचते हैं, उसके साथ बुरा क्यों होता है ऐसा? मान लो सोनल क्या है, एक अच्छी लड़की है, वो किसी के साथ बुरा नहीं करती, ना ही करना चाहती है ना। पर रोशनी क्या है, उसके साथ बुरा करना चाहती है, यही ना। पर क्या है रोशनी, तो इसका सवाल ये है कि मैं अगर किसी के साथ अच्छा कर रही हूँ, अच्छा बिहेव कर रही हूँ, है ना, तो सामने वाला व्यक्ति भी मेरे साथ अच्छा बिहेव करे, ये सोचते हो, है ना। तो बुरा बिहेव वही होता है, बुरा बिहेव करना, है ना, बुरा बिहेव करना, बुरा काम करना उसके साथ, वही होता है। ठीक है, तो यहाँ साफ बात है यार, तुम किसी के साथ अगर बुरा नहीं कर रही हो तो तुम किसी अच्छी संगति में बनी हो, जिसके कारण ये सोचती हो, दूसरे का भला चाहती हो, दूसरे के साथ अच्छा करना चाहती हो। पर क्या उसका संगति, सामने वाले का संगति वैसा है, ये मायने रखता है। और इसीलिए हम लोग फेलोशिप करते हैं। इसका आंसर यही है कि बहुत सारे अलग अलग संगति में रहते हैं लोग यहाँ, है ना। कॉलेज में अलग संगति रहता है, चर्च में अलग संगति रहता है, घर के पास नेबर रहते हैं, उसके पास अलग संगति रहता है। पर आप कौन सी संगति में रहना चाहते हो, ये डिपेंड करता है। अगर आप भला चाहते हो अपनी दोस्त का कि वो भी आपके साथ अच्छा करे, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसको अच्छी संगति में लाना पड़ेगा। मेरी एक फ्रेंड है, वो मतलब अदर कास्ट है, वो मतलब कंवर गायत्री कंवर उसका नाम है। मैं मतलब कॉलेज में मेरी वही एक फ्रेंड बनी जो जिसके साथ मैं परमेश्वर के वचन को बांटती थी और उसके जीवन में काम किया है परमेश्वर का वचन, क्योंकि वो मुझे अपने जीवन का गवाह मुझे बताती थी कि मेरे घर में ऐसा हुआ था मेरे साथ और अब मैं ऐसे हूँ, और मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आई, वो मुझे शेयर करती थी। परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि उसके जीवन में परमेश्वर का वचन काम किया, और अभी वो क्या बोलते हैं, भले ही वो मतलब अदर कास्ट से है, पर वो बिलीवर्स चर्च में वो अभी उठती बैठती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच मुझसे हमको क्या है, अच्छी संगति बनाए रखना है। जब हम अच्छी संगति बनाते हैं, जब एक लड़की है जो पोस्टर देख के उसका अगर जीवन बदल जाता है, तो क्या अच्छी संगति में आके परमेश्वर के वचन के द्वारा वह उसका संगति चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है ना।
बिल्कुल। तो अच्छी संगति ज़रूरी है, ठीक है ना सोनल? और अगर तुमको ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ अगर बुरा करता है तो उसको अच्छी संगति में लाओ। अच्छी संगति का मतलब यही है कि उसको प्रभु में लाओ, है ना? तो आंसर इसका यही है। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। आप सभी तो प्रेयर करते होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इतना प्रेयर करते हो तो फिर नेगेटिव क्यों सोचते हो? नेगेटिव क्योंकि वो लोग हाँ चल, आंसर ही पता है तो बता दे। क्योंकि पहले तो मैं मतलब नेगेटिव सोचती थी, लेकिन जब मैं प्रभु में आई, फिर उनके वचनों में चलना सीखी। फिर मुझे एक दीदी है, वो दिल्ली से, वो मेरा मतलब जो रोमन्स का वो पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट की। फिर मुझे एक सर्टिफिकेट मिला। फिर उन्होंने बोला कि हमेशा आप पॉजिटिव सोचा करो, अगर नेगेटिव सोचोगे तो फिर वो नेगेटिव होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो फिर आप ही तो पूछे थे कि क्या बहुत संगति में बिगड़ रही है करके, तो फिर अभी भी ऑनलाइन चलता है क्लास। अगर किसी को भी ज्वाइन होना है तो फिर वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेगेटिव थॉट क्यों आती है ना? जब हम, जैसे बहन बताई कि प्रेयर करते हैं, फिर भी हमारे अंदर क्या आता है? नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि अरे यार होगा कि नहीं, है ना? होगा कि नहीं, जो मांगे वो मिलेगा कि नहीं, है ना? उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है बताऊँ? जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो उस पर विश्वास से प्रेयर नहीं करते। और नेगेटिव थॉट्स तभी आता है जब हम, बात है विश्वास जरूरी है हर एक के जीवन में। चलो विभा, अच्छा श्वेता पूछना चाहिए। चलो मैं अपने जीवन की एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं पहले प्रेयर करती थी, पर नॉर्मली प्रेयर करती थी कि ये जो हम लोग रट्टू तोता मार लेते हैं ना, वैसे ही बस था मेरा, और कुछ भी नहीं था। और जब मैं संदीप तिर्की को आप लोग जानते ही होंगे, जब मैं उनके साथ रहने लगी और उनके प्रोग्राम अटेंड करने लगी, तो फिर मेरे में एक बदलाव आया कि मैं प्रेयर जब करती थी तो फिर एक बार ऐसा हुआ था, नीलकांत बरजो के आए थे यहाँ, तब प्रेयर हो रहा था, तब मैं ऊपर गई थी, तो ऐसे टच किए मुझे और प्रेयर किए, तब मैं वहाँ गिर गई थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों गिर गई हूँ। तब कुछ लोगों ने बोला कि क्या पता तेरे ऊपर बुरी आत्मा है या फिर तू पवित्र आत्मा से टच हुई है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन ऐसे ही घर में प्रेयर करते थे हम लोग, तब मैं प्रेयर करते करते रोने लग जाती थी और मेरा प्रेयर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। फिर मैं बहुत ही सोचने लगी कि ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, और फिर मेरे को बहुत डर भी लगने लगा। फिर ऐसे बहुत टाइम तक होने लगा। फिर मैं परमेश्वर को नहीं जान पाई। फिर मैं सोची कि मैं प्रेयर नहीं करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं होगा। फिर मैं बहुत दिन तक प्रेयर नहीं करती थी। फिर मैं एक भाई है जिनसे बात की, फिर वो मेरे को कुछ समझाए। फिर अब मैं प्रेयर करती हूँ, और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं जब भी गाना गाते हैं या फिर प्रेयर करते हैं, मेरे आँख से आंसू आते हैं और मैं प्रेयर करने में इतना मगन हो जाती हूँ कि मेरे को कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, बस प्रेयर किए जाती हूँ, बस इतना ही है। तो मैं श्वेता से ये पूछना चाहूँगा कि ये एक गवाही था कि या फिर कुछ क्वेश्चन था? ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नहीं था, है ना? पर मैं चाहूँगा कि भैया आएंगे और थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा बताएंगे कि बहुत लोग कन्फ्यूज हैं इस बारे में कि जब हम किसी के, कोई आपके ऊपर हाथ रख के प्रेयर रख करता है तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पवित्र आत्मा टच किया और आप गिर गए उस ज़मीन पे। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, जैसे कि बहन ने बताया कि कहीं ये दुष्ट आत्मा का वो तो नहीं है, मतलब टाइप तो नहीं है कि मतलब जब भी आपके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करते हैं तो आप गिर जाते हो, है ना? तो मैं चाहूँगा कि भैया आए और
इस विषय में कुछ थोड़ा सा बताएं कि असल में है क्या ये और होता क्या है। इसके बाद हमारे साथ कंडीदत्त साहब भी हैं, वो भी आके कुछ इस विषय में हमें बताने की कोशिश करेंगे। आप सबों को सहाय आवाज़ आ रही है? अच्छे से आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी कभी इन्वायरमेंट को देख करके सोचते हैं कि अगर हम वैसा नहीं किए तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा होता है ना? वहाँ तो सब गिर रहे हैं, अगर मैं नहीं गिरी तो? होता है ना? ऐसा होता है ना? नहीं होता है? हाँ, देखिए हो ना, अब प्रेयर करने जा रहे हैं, सब लाइन से गिर रहे हैं, मेरी सहेली लोग भी गिर गए, चलो मैं भी गिर जाती हूँ। ऐसा होता है ना? देखिए, कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, परंतु कुछ लोग परमेश्वर की जब सामर्थ उतरता है तो ऐसा होता है ना? अभी तक आप क्या सोच कर गिरे ये आप अच्छे से जानते होंगे, ये आपके अंदर की बात होगी, है ना? लेकिन आपको फिर भी नहीं पता कि मैं कैसे गिरी, तो इस बात को समझिए कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है, उसकी सामर्थ है। जब हम पे उतरता है तो जब हम उसको सह नहीं पाते हैं ना, बहुत भयंकर सामर्थ होता है ना? ये चीज़ें हैं। परंतु कुछ लोग क्या होते हैं, जानबूझ करके, है ना, जानबूझ करके वो प्रयास करते हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, है ना? और ये सिर्फ इसमें ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि अन्य भाषाओं में भी है। कुछ लोग जेन्युइन जिन पे परमेश्वर की आत्मा उतरती है वो लोग अन्य भाषाओं में बात करते हैं, मगर कुछ लोग कॉपी करते हैं, है ना? आप किस कैटेगरी के हैं ये आप अच्छे से जानेंगे। आप किसको धोखा दे रहे हैं ये आप अपने आप में जानते हैं, है ना? और परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि भाई ये कॉपी कर रहा है ना? सामने वाले ने ए कहा, इसने भी ए कहा, सामने वाले ने बी कहा, इसने भी बी कहा, बस ए बी सी डी बस चलता रहा जीवन भर। और परमेश्वर पूछा भाई तू कर क्या रहा है ना? तो दो बातें यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक जो है, सच में जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप पवित्र आत्मा को नकार नहीं सकते, है ना? जब परमेश्वर की सामर्थ उतरती है तो लोग अपना आपा खो देते हैं, है ना? उनको पता नहीं चलता है कि उनके जीवन में क्या हो रहा है ना? वो अपना कॉन्शियस खो देते हैं, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग वे लोग होते हैं जिन लोग वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो ये आप भली भांति जानते हैं, है ना? और जहाँ तक ये बात है कि यदि आप उस स्थान में गिरे, आपको पता भी नहीं चला, तो निश्चय इस बात को जानिए कि आप नाटक तो नहीं कर रहे हैं, है ना? राइट? मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य जब बल से उतर रहा है तो कुछ कार्य हो रहा है। और रह की बात, जब हम प्रार्थना करते हैं, रो के प्रार्थना करते हैं ना, तो वचन यहाँ पर स्पष्ट है कि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है ना? परंतु पवित्र आत्मा ही हमें आहे भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब पवित्र आत्मा का संकेत है कि जब हम लोग आहे भर भर के फूट फूट कर जीवन में कभी रोते हैं, है ना? ये सब चीज़ें पवित्र आत्मा की ओर से होती है, क्योंकि ये सब हम लोग नहीं कर सकते। नाटक करना है, कर सकते हो, है ना? सामने वाला बहुत रो के प्रार्थना करता है, चलो मैं भी कर सकती हूँ, नहीं कर सकते। टीवी सीरियल में इतना कुछ सिखा दिया गया है आजकल, एक्टिंग कैसे करते हैं, कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते। लेकिन ये आप जान रहे हो कि मैं किसको धोखा दे रही हूँ, है ना? लेकिन जो आह भर भर के जो प्रार्थना करता है ना, वो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। और ये चीज़ होता है तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से होता है, उसकी आत्मा की ओर से होता है। इसलिए कभी भी हम लोग संदेह नहीं करें कि ये कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं करा रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आहें भर भर के कर रहे हैं, रो रो के कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। हम इसको पॉजिटिव समझें और कभी भी नकल ना करें। यदि हमको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, कोई बात नहीं, है ना? नकल ना करें, क्योंकि परमेश्वर को जब देना है वो देगा, वो, है ना? पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह की ओर से है ना? आग का बपतिस्मा यीशु मसीह की ओर से है ना? तो बहन श्रोता इस बात को क्लियर करती है, क्लियर है ना? है ना? देखिए, आप गिर रहे हो नहीं गिर रहे हो ना, ये आपको पता रहेगा कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो। आप देख के गिर रहे हो कि जेन्युइन गिर रहे हो, है ना?
इसलिए इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं चलेगा, यदि सामर्थ्य उतरेगा ना, आप कब गिरे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको देखिए भाई ये गिर रहा है यार, मैं भी गिर जाता हूँ, अगर नहीं गिरा तो बोलेंगे यार इसमें तो कुछ काम ही नहीं हुआ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के सामने में जैसे हो वैसे ही रहो, है ना। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, ठीक है। और यही है आंसर। यदि इसमें और भी संतुष्ट नहीं हुए हो तो बाद में बात कर सकते हैं हम लोग। और भी प्रश्न रहेगा, लेकिन मैं कुछ बातों को बताऊंगा जो मैं सीखा और मेरे को लगा, जो अगुवाई हुआ वो ये है कि जब पवित्र आत्मा आएगा ना, तो सबसे पहला चिन्ह क्या है उसको मालूम है कि हम लोग उसके गवाह होंगे। और पवित्र आत्मा जो है ना, यीशु मसीह की सिखाई हुई बातों में से हमको सिखाएगा, हमको रिकॉल करेगा, है ना। और बाकी हम अन्य भाषा बोलेंगे, ये सब सारे चिन्ह हैं। हम दूसरा आत्मा को निकालेंगे, ये सब सारे चिन्ह हैं, ये सब हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य क्या है कि हम उसके सबसे पहले गवाह बने, है ना। हम यीशु मसीह के विटनेस बने अपने जीवन में, राइट। और पवित्र आत्मा को देने वाला भी कौन है? यीशु मसीह, है ना। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है तो यीशु मसीह की संगति में आ जाएं, है ना। और दूसरा है आग का बपतिस्मा। तो आज का जो क्लास था उसमें मुझे यही समझ में आया कि बहन ने बताया कि हम आग से क्या हो सकते हैं? नमकीन, है ना। क्या हो सकते हैं? आग से नमकीन हो सकते हैं, है ना। जनरली लोग आग से जल के क्या होते हैं? भस्म हो जाते हैं। लेकिन एक वचन कहता है कि सबको जो है ना आग से धो करके नमकीन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आएगा तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? एक नमक की तरह हो जाएगा, है ना। नमक का एक छोटा सा स्वभाव देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे कि हमारा जीवन जो है ना बहुत ही मेल मिलाप वाला हो जाएगा एक दूसरे के साथ, परमेश्वर की संगति में, है ना। कि भाई जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद में आएगा वो तुमको किससे देगा? पवित्र आत्मा और आग से, राइट, है ना। तो एक ऐसा ही बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा है, अर्थात जिससे क्या होंगे? हम लोग सब नमकीन हो जाएंगे, है ना। और हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ में बहुत ही मेल पूर्वक हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा करेला की सब्जी में थोड़ा सा आलू मिला दिए और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दिए, अब स्वाद आ रहा है ना। जीवन ऐसा नमकीन हो जाएगा। कब? जब परमेश्वर हमको आग से धो के क्या करेगा? उसका बपतिस्मा देगा, है ना। तो आप जीवन में देखिए कि आपने उस बपतिस्मा को पाया है कि नहीं पाया है। यदि आपके जीवन में अभी भी मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप इस बात को निश्चय समझ लीजिए कि अब तक हमने वो आग का बपतिस्मा नहीं पाया है। परंतु यदि हमारे जीवन में मेल मिलाप है, हम परमेश्वर से मिलने में और उनके लोगों से मिलने में, उसके वचन के साथ संगति करने में हम निरंतर अपने आप को और इस प्रयास को करते रहते हैं, तो इस बात को जान ले कि हमने अब वो आग का बपतिस्मा पा लिया है ना। तो यही बातें जो आज मैं जो अनुभव किया और सीखा, मुझे जो लगा मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। और बहन का आंसर तो क्लियर है ना। यदि ना हो तो भी हमारे कनिदत्त सर हैं, उनसे आप और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो माइक विनय मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रीति से हमें समझाया कि जब किसी के ऊपर लेड ऑन प्रेयर होता है तो फिर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। मेरे को आज भी याद है जब अनुज भैया, कनिदत्त अनुज भैया को सब जानते हैं, कुछ जानते ही होंगे सब लोग लगभग, है ना। वो यहाँ से 4 से 5 साल पहले यहाँ बाइबल क्लास में आए हुए थे प्रीचिंग के लिए। आप लोग अटेंड किए होंगे नहीं पता, पर मैं अटेंड किया था। और उनके बाद मेरे को आज तक याद है, उन्होंने एक बात को बताया था। वह हमारे कलीसिया में आने से पहले किसी अदर कलीसिया में काम करते थे बहुत सालों तक, है ना। बहुत सालों तक काम किया है उन्होंने। और उन्होंने एक बात को ही बतलाया कि क्योंकि उनसे बहुत सवाल करते थे लोग कि आप तो भैया इस कलीसिया में थे, इतना अच्छा आपका ये था, चल रहा था, आप पास्टर थे या जो भी थे, आप यहाँ क्यों आए? आपका आना क्यों पड़ा यहाँ पर? उनका जवाब यही था। पहला जवाब ये था कि वह अपने लोगों के लिए काम करें, और दूसरी बात ये था, दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ पर उन्होंने ऐसा चीज़ें अनुभव किया कि उनको लगा कि अब मैं यहाँ से मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ और मैं भी गलत काम कर रहा हूँ।
जैसे मनोज भैया ने बताया कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, अरे यार ये बहुत रो रो के प्रार्थना कर रही है, तो मेरे को तो रोना नहीं आ रहा, फिर भी मैं दिखाने के लिए रो दूँ। कोई पास्टर ऐसे लाइन से सर रख के प्रार्थना किए पड़ा है, ये गिर गई, अब मैं नहीं गिरूंगा तो मेरे को सोचेंगे कि अरे यार मेरे अंदर पवित्र आत्मा मेरे को छुआ नहीं, तो मैं गिरूं कि नहीं गिरूं, ऐसे मन में भावनाएं आते हैं। और यही सब चीज़ें क्या हो रही थी बताऊं, वहाँ उस जगह में हो रही थी जिस जगह में अनुज भैया थे, वहाँ ये सब चीज़ें हो रही थी, अन्य भाषा बोली जा रही थी, चिचिराबा खराब, ऐसा ऐसा होता है ये सब। आप कभी जाओगे ना तो पता चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नाटक करता है, सचमुच में कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है और वरदानों से परिपूर्ण करता है परमेश्वर उन्हें, है ना। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा पवित्र आत्मा के विषय में, बहुत कंट्रोवर्सी विषय है ये अभी तक का, और बहुत लोग इधर उधर करते हैं इस बात को, पर मैं जो सीखा हूँ वो बता रहा हूँ मैं। और अनुज भैया ने भी ये बताया था कि बहुत लोग ये मानते हैं, ये जज करने में लगे रहते हैं कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, इसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। और लोग क्या चीज़ से जज करते हैं पता है, क्या चीज़ से जज करते हैं पता है, इसके पास अन्य भाषा का वरदान है कि नहीं, इसके पास चंगाई करने का वरदान है कि नहीं, इसके पास फलाना का वरदान है कि नहीं। हम यही सोचते हैं कि अगर इस व्यक्ति के पास अगर वरदान नहीं है, अगर इस व्यक्ति के पास वरदान नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, ये व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का वास नहीं है, यही सोचते हैं। वरदान किस लिए होते हैं पता है, किस लिए होते हैं बताओ। मैं अगर इसको वरदान दूं कुछ कि जा तो किसी को चंगाई कर सकती है, तो तेरे को क्यों दिया मैं, चंगाई करने के लिए, काम करने के लिए। परमेश्वर हमको वरदान देता है क्यों बताओ, उसको काम करने के लिए, है ना। ताकि अगर ये मेरे हाथों से अगर चंगी होती है परमेश्वर के द्वारा, तो भाई ये परमेश्वर को जानेगी, ये लड़की जो है परमेश्वर को जानेगी, ये प्रभु में आएगी, है ना। पर कई लोग यही सोचते हैं कि भाई इसके पास वरदान नहीं है। और अनुज भैया ने यही बताया कि बहुत लोग यही बोलने लगे एक दूसरे को कि भाई इसके पास तो अन्य भाषा है ही नहीं, तो ये इसके पास पवित्र आत्मा है नहीं, तो लोग क्या करने लगे बताओ, अन्य भाषा बड़बड़ाने लगे, सीखने लगे, समझ रहे हो, ये होने लगा था। और ये बहुत गलत बात है, जैसे मनोज भैया ने भी बताया। चलिए अब इस विषय में बात करते हैं। पवित्र आत्मा अगर आपको पहचानना ही है किसी के अंदर, तो आप कैसे पहचान सकते हैं बताइए। कैसे पहचान सकते हैं आप, बहुत सिंपल सा बात है। चलो आकांक्षा बोल रही है गवाही से। और आत्मा के 9 फलों से, आत्मा के 9 फल 9 फ्रूट्स पता है, 9 फ्रूट्स पता है, वो आत्मा के 9 फल। अगर इसके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो आत्मा के 9 फल होंगे ही होंगे। जरूरी नहीं कि पूरे 9 के 9 हो, पर एक तो हो गई, है ना। अगर किसी को जज ही करना है, अगर किसी को जानना ही है भाई कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, यहाँ होली स्पिरिट को भले ही उतना महत्व नहीं दिया जाता हो या फिर बात नहीं किया जाता हो, पर अब कहीं बाहर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा होली स्पिरिट का महत्व और उसका किसी के अंदर होना कितना ज़रूरी है। और लोग यही समझते हैं और लोग यही गलत मनसा रखते हैं, है ना। तो अगर किसी को जानना है और अगर आपको सच में लगता है कि मेरे अंदर अगर पवित्र आत्मा वास करता है, तो वो आपके 9 फल के द्वारा करता है। बस इतना ही सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं अपने कंडीदत्त साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो भी कुछ बातों को रखें हमारे सामने, और ताकि हम भी कुछ उनसे सीख पाएँ आज के दिन। और इसके बाद फिर हम अंतिम घड़ी में जाएंगे। इसके बाद हम एक गीत को गाएंगे और सर के द्वारा
अंतिम प्रार्थना किया जाएगा और इस फेलोशिप, यूथ फेलोशिप आज के दिन को जो हमने बहुत ही अच्छे से बहुत कुछ सीखा है ना। तो मैं चाहूँगा कि हमारे कंडीदार साहब कुछ सब। थैंक यू समय देने के लिए। सबों को यीशु है। सच में आज का यह क्लास जो है कि जो सब्जेक्ट था कि ठोकर का कारण, मैं भी अपना गवाही बतलाना चाहता था शुरू में ही कि आऊँ और बतलाऊँ, लेकिन भाई को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और बहुत से सवाल और जवाब हो रहे हैं। सच में ये अपने मन में सवाल उठने का मतलब ही है कि हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम जैसे भाई विनय जैसे सबों को नाम ले ले करके बोल रहे हैं कि कोई सवाल करिए, कोई सवाल करिए, ये ज़रूरी है। ये आपको सहायता कर रहे हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। और जब हम इस फेलोशिप में आते हैं, ऐसा संगति में जब हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट होता है या उस विषय जो होता है, उस विषय में अपने आप में क्वेश्चन आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो शायद वो क्लास आपके लिए, वो समय आपके लिए बेकार गया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ। तो जैसे अभी भी बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में जैसे बातचीत हो रहा था, तो मेरे साथ भी बहुत भयंकर घटना घटी थी। इससे पहले के जीवन में मैंने थोड़ा सा भी कभी भी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु की सेवकाई में आऊँ, कभी भी नहीं। और बहन जैसे बोल रहे थे कि बहन आराधना ना बोल रहे थे कि हम लोग मसीही परिवार में जन्म लिए हैं। तो मैं भी मसीही परिवार में जन्म लिया। उसके बाद में अपने पढ़ाई के लिए एक जगह है झारखंड में खूंटी, कोई सुने हैं, रांची से थोड़ा सा बगल सट के है खूंटी, तो वहाँ मैं रहता था। वहाँ रहता था और बचपन से हॉस्टल में रहा। और जब भी हम घर आते थे तो मेरी मम्मी पूछती थी, क्योंकि मेरा पापा जो है वो प्रचारक हैं, और इसीलिए मम्मी वो हमेशा पूछती थी कि बाबू चर्च जाते हो? तो एकदम फटाक से हम बोलते थे कि हाँ हम लोग जाते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो हमारे जो सीनियर हैं वो डांटते हैं। मैं झूठ बोलता था, बहुत बड़ा झूठ बोलता था। और जिस जगह में हम रहते थे वहाँ केवल मुंडा लोग केवल थे। 60 या 70 लोग हम लोग रहते थे, उसमें एकमात्र उरांव रहते थे और केवल मुंडा लोग। और मुंडा लोग उसमें से कोई क्रिश्चियन नहीं थे। हम उरांव क्रिश्चियन थे, लेकिन हम उसी के समुदाय में हम मिल गए थे। अब तो कोई नहीं जाना, लगभग 5 साल उनके साथ में रहे, कोई नहीं जाना कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कि मैं चर्च भी जाता हूँ। लेकिन इस चीज़ को मैं बाद में जब सोचता हूँ तो रोना आता है। और यही सब्जेक्ट जो आज है आप लोगों के सामने मेरा शुरू दिन ही रहा, और ये सब्जेक्ट जो है मुझे फिर से अपनी उस जो संगति था उसको फिर से ताज़ा कर दिया। और सच में अपने आप जब उसको सोचता हूँ तो अपने आप में घिन आती है कि हम मसीही परिवार में हो करके ऐसा हम लोग काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। और उसी बीच में, उसी क्रम में एक पास्टर मिलता है मेरे साथ में, और उस पास्टर से हम लोग रेलवे का एग्ज़ाम देने के क्रम में वारंगल में मिले थे, जहाँ आंध्र प्रदेश है। तो वहाँ पर हम लोग मिले थे, उनके साथ में 2-3 दिन हम लोग बिताए थे। उसके बाद में वो पास्टर ट्रेनिंग करके वही खूंटी एरिया में ही एक जगह मिला था, असेंबली ऑफ गॉड चर्च। तो उसका वो पास्टर था, स्कूल वो देखता था। तो अचानक उस माहौल में हम रहते थे और अचानक वो एक दिन मिलता है, अचानक मिलता है। और फिर वो अचानक मिलता है तो पहले जैसे दोस्तियारी था, अरे फलना कहाँ कैसे मिल गए। अब हमको तो नहीं पता कि वो पास्टर है, और हम लोग का जीवन तो एकदम भयंकर स्थिति है। उसके बाद वो हमेशा हॉस्टल आने लगा और कभी नहीं बतलाया कि मैं प्रभु की सेवा में हूँ।
और एक दिन अचानक संडे को वो आता है और वो अपने जो चर्च था छोटा सा, उस चर्च में वो ले जाता है और अचानक वहाँ पर हम जाते हैं तो जैसे घुसते हैं उसका कंपाउंड में, तो वहाँ बोलते सब लोग ये कर रहे हैं कि हाँ जय मसीह की पास्टर, जय मसीह की पास्टर। अब ऐसा शब्द सुनते हुए मेरा हम तो काले आदमी और काला हो गए। अब उसके बाद फिर ले करके बैठाया, उसके बाद फिर अपना परिचय दे रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है और हम लोग का हुलिया बहुत ही ख़राब है। और उसी समय फिर प्रेयर स्टार्ट किए, मतलब बैठाए प्रेयर स्टार्ट हुआ और सब लोग ऐसे ही खड़े हैं, जैसे अभी पवित्र आत्मा का जो बात कर रहे थे, सब लोग ऐसे खड़े हैं और हमको सामने में अपने साथ में वो खड़ा कर दिया है। प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना कर रहा है सब लोग ऐसे ही, और सब प्रार्थना कर रहा है, छू के प्रार्थना कर रहा है, सब लोग धड़ाम 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 सब गिर रहे हैं। अब हमको क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि सब गिर रहे हैं और सब जो होल था सब लोग सो गए और हम एकमात्र वहाँ खड़े हैं, इधर उधर ताक रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, और हमको तो कुछ नहीं। बड़ी अफसोस लगा हमको कि शायद पता नहीं कैसा ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद में फिर वो हमको बोला कि क्या आपको बोर लग रहा है, तो हम बोला हाँ हमको बोर लग रहा है। हमको फिर रूम, अपना जो छोटा सा रूम था वहाँ हमको ले गया, फिर बैठाया, फिर अपना जो चर्च ख़त्म हुआ उसके बाद फिर मेरे पास आया, हमको चुपचाप से कुछ नहीं बोला और वो मेरा रूम वो छोड़ दिया। उसके बाद से कभी नहीं मिला। लेकिन मेरे प्रिय, उस दिन के बाद से जो मसीही परिवार में जब जन्म लिया हूँ ना, उस चीज़ को मैं याद करता हूँ। उसके बाद में फिर उसी दिन से मैं प्रार्थना करने लगा, क्योंकि मैं घर में सुनता था प्रार्थना, हम लोग बैठते थे, घर जाते थे, लेकिन खुद हम लोग नहीं करते थे, प्रयास नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद से प्रार्थना करने लगा। अब ऐसा हुआ कि फिर रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, चेन्नई बोर्ड का एग्ज़ाम निकाले, मेडिकल हुआ, फिर वहाँ क्वालिफाई भी हो गए। अब कल जाना है और दोस्तों के साथ हम लोग पार्टी कर रहे हैं। उसी पार्टी में भयानक एक्सीडेंट होता है और 3 महीना हॉस्पिटल में, मैंने रांची में रिम्स में रहा। कोई नहीं पहचान रहा था कि क्या है क्या नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु से यदि हम दूर भागते हैं तो ऐसे इस्तेमाल वो करता है। दूर भागते हैं तो अपनी सेवा में बुलाने के लिए वो हमें किसी न किसी रूप से वो हमें बुलाता है। और उसके बाद से मैंने नौकरी का ख्याल अपने मन से छोड़ दिया और BTH करने का फैसला किया। BTH करने का जब फैसला किया तो इस समय और एक चीज़ मुझे बहुत याद आती है कि उस हॉस्टल में मैंने 4 साल 5 साल रहा, कोई नहीं जाना कि मैं मसीही परिवार में था। और उसके बाद में जब फर्स्ट ईयर में जब हम रहते हैं BTH में, तो जितने भी रांची का जितने भी चर्च है, सब चर्च में एक संडे वहाँ भेजा जाता है। तो एक संडे हम लोग रांची हेडक्वार्टर का चर्च में संडे स्कूल का प्रोग्राम में हम लोग सब लोग हम लोग का ईयर का सब लोग वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ चर्च आराधना हो रही है, मतलब गाना हो रहा है, एक्शन सॉन्ग हो रहा है, सब हो रहा है। उसी समय जो एक दोस्त है वो सरना भाई, वो हमको फ़ोन करता है और उसी भीड़ में जब आराधना हो रहा है, उसी भीड़ में मैं कॉल उसका रिसीव करता हूँ। उसके बाद उस वो गाना वर्शिप जो चल रहा है उसको सुन करके वो करता है कि अरे भैया कि कब से आप चर्च जाने लगे। तो उस दिन भी उसका जो शब्द रहा मेरे लिए बहुत ही भयंकर रहा कि इतना प्रभु से दूर मैं रहा। और अब उसके बाद से अपने आप में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मुझे उस भयानक दलदल से वो निकाला है। और इसीलिए वचन भी कहता है, जैसे इर्मिया में वो कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा।
और इसीलिए मेरे प्रियो इसे गवाही के द्वारा यही बतलाना चाहता हूँ कि आज सच में अब जब इस सेवकाई में जब आया हूँ, सच में बहुत सी कमी अपने परिवार में चाहे तो अपने जीवन में होती है, बहुत सी समस्याएं आती है, फिर भी अंदर से हम लोग खुश होते हैं जब प्रभु में रहते हैं। अंदर से हम लोग खुश होते हैं, आनंदित अपने आप में लगता है। और इसीलिए मैं आप सबों को यही कहकर उत्साहित करना चाहूँगा कि जब यह एक अच्छा जो यूथ फेलोशिप का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसीलिए परमेश्वर ने जिस पर्पस से हमें यह जीवन को दिया है, जिस पर्पस से हमें बनाया है अपने स्वरूप में, मेरे प्रियो, उसकी जो उसका पर्पस है, उस पर्पस को हम पूरा करें। जिस कलीसिया में है हम, उस कलीसिया का एक उद्देश्य भी होता है, एक पर्पस है कि हम हमेशा अपने जीवन के द्वारा गवाही दे, हमें गवाही निरंतर हम देते रहें। एक एक के पास हर एक बहुत सी गवाही है, लेकिन उस गवाही को हम पहचान नहीं पाते हैं, एकदम पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए बार बार वो वचन मुझे याद आता है कि तुम में से कौन है जो अपनी चिंता करके एक दिन भी अपने आयु में से वो बढ़ा सकता है? बढ़ा सकते हैं? कभी नहीं। यह परमेश्वर की ये महान अनुग्रह है कि हमें यह जीवन को दिया है, और कहीं ना कहीं सबके लिए एक परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को, उस पर्पस को आज हमें समझने की आवश्यकता है। जिस दिन हम समझ गए मेरे प्रियो, सच में हम प्रभु में आनंदित होते हुए, जिस वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, जब परमेश्वर के उस पर्पस को अपने जीवन में हम समझने लगेंगे, सच में हम आनंदित जीवन को हम व्यतीत करने पाएंगे। आनंद होकर के हम अपने जीवन में व्यतीत करने लगेंगे। तो इसीलिए यह प्रोग्राम जो है, यह यूथ फेलोशिप जो आप लोग करते हैं, मैं नहीं कह सकता कितना दिन से कर रहे हैं, लेकिन सच में यह फेलोशिप को और बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे जो भाई बहन जो नहीं आते हैं, उसको इस संगति में लाने की आवश्यकता है, ताकि हम खुद बचें और दूसरों को भी क्या करना है? बचाना है। यही तो हमारा काम है, यही काम हमारा काम है। वो नमक और जो ज्योति, हम वचन में हमें कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, हम खुद बचें, खुद उस अंधकार में से निकलें और दूसरों को भी उस अंधकार से हम बाहर लाएं। यही हमारा काम होगा। और इसीलिए जो भाई बहन नहीं आते हैं, उसको हमको लाना है इस संगति में, और ला करके हम प्रभु में हम आगे बढ़ें। तो बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हम लोग हमेशा ढेर सारी बातों को करेंगे, और मैं फिर से आप सबों को आग्रह करता हूं कि यह जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को हमेशा आप थामे रहिए, और एक दूसरे से आप लोग गवाही के माध्यम से एक दूसरे को शेयर करिए, ताकि जब हम गवाही बताते हैं तो हम प्रभु में एक दूसरे को हम बढ़ाते हैं। तो बहुत धन्यवाद इस समय को देने के लिए। धन्यवाद। कर्णीदत्त सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अपने जीवन का अद्भुत गवाही बताया कि किस तरह वह नौकरी छोड़ के, सब चीज़ छोड़ के जो है प्रभु के सेवकाई में आए, है ना, प्रभु को जाने और वह काम कर रहे हैं। और हम आशा और उम्मीद करते हैं इसी तरह आप निरंतर प्रभु की सेवा में लगे रहें। और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट जो यूथ फेलोशिप हो, तो उसमें हम आपको सुनना चाहेंगे। एक मुख्य वक्ता के रूप में हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे। तो प्रियो, अभी समय है कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और मैं चाहूँगा कि सब जो पीछे वाले हैं वो भी सामने आ जाएं, ताकि हम सब आस-पास हो के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा सब जल्दी से जल्दी आ जाएंगे इधर सामने, और हमारे क्वायर टीम है वो भी सामने आ जाएगी। और हम अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले एक गीत को गाएंगे, और अंतिम प्रार्थना की अगुवाई हमारे कर्णीदत्त साहब करेंगे। सोचो प्रियो, हमने आज बहुत सारी बातों को सीखा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने आज यह योजना बनाई हमारे हर एक के जीवन में, कि आज हम सब मिलने पाए हैं प्रियो। और हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। साथ मिलकर हम इस गाने को गाएंगे। सभी अपने हृदय को खोलें, अपने आंखों को बंद करें, उस खुदावन को याद करें जो आपके लिए सब चीज किया, उसने अपनी कुर्बानी दी है। सचमुच में खुदावन
आप महान है खुदावन, आपने हमारे लिए बलिदान दिया है प्रभु, अपने लहू को बहाया है पिता। हम उस कीमती लहू के द्वारा प्रभु जी हम आशीषित होने पाए प्रभु जी। आज हम सब साथ मिलकर इस गाने को गाएं। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु हमें छू ले हम सभी को। हे प्रभु हमें छू ले हम सभी को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु हमें छू ले हम सभी को। हे प्रभु हमें छू ले हम सभी को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु छू ले हम सभी को। हे प्रभु हमें छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पर। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पर। चंगाइया छुटकारा होए यीशु के नाम से। चंगाइया छुटकारा होए यीशु के नाम से। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु छू ले हम सभी को। हे प्रभु छू ले हम सभी को। आइए हम उस महान खुदावन का हम धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने हमें एक पर्पस से हमें बनाया है, एक महान उद्देश्य से हमें यह जीवन को दिया है। और जब हम इस धरती पर रहते हैं, सच में परमेश्वर हम हर एक लोगों को हर एक बातों से हमें रोकती है, हमें परमेश्वर तक पहुंचने में हमें रोकती है। आइए मेरे भाइयों बहनों, वह परमेश्वर, वह यीशु नाम है जो हर एक बंधनों को वो तोड़ता है।
यीशु ही वो नाम है जो हमें आज़ाद करता है। आइए हम उस महान परमेश्वर के नज़दीक अपने हृदयों को लाएं। हम अपने मन और हृदय को उस महान परमेश्वर की ओर उठाएं और अपनी जगह में हम कहें, अपनी जगह में होकर के हम प्रार्थना करें। महान जीवते खुदावन, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर की आज का यह सुंदर दिन प्रभु जी आपने हमें दिया है। प्रेमी पिता परमेश्वर, तू आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हमें यह जीवन को दिया है। हे पिता परमेश्वर, तू कहता है कि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यह हुआ उसे प्रसन्न होता है। प्यारे प्रभु, इसी समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यूथ फेलोशिप में होकर के प्रभु जी हम हर एक लोग तेरे चरणों तले आते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना है प्यारे प्रभु, हम हर एक लोगों को, हाँ प्रभु जी, हमें मन फिराने की वह सामत को दे। हे पिता परमेश्वर, हम हर एक लोगों को प्रभु जी तेरी ओर फिरने की आत्मा, हाँ प्रभु जी, हम हर एक को तू प्रदान कर। क्योंकि हाँ पिता परमेश्वर, जब हम इस संसार में रहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जब इस ऐसे माहौल में जब हम रहते हैं, इस संसार के माहौल में रहते हैं प्रभु, हर एक अभिलाषाएं प्रभु जी हम हर एक लोगों को वो अपनी ओर खींचती है। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना है प्रभु, इसी समय हम तेरे चरणों तले आते हैं, टूटे पीछे मन होकर के प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में आते हैं। पिता परमेश्वर, जितने हम यहाँ पर उपस्थित हैं हर एक लोगों को प्रभु जी तू छू ले। हे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को प्रभु जी तू छुड़ा ले और निश्चय प्रभु जी हम तुझ में हो करके प्यारे पिता परमेश्वर, हम हमेशा तेरे उस बलवंत हाथ के नीचे प्रभु जी हम बने रहने पाएं। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने हमारे यहाँ भाई बहन उपस्थित हैं प्रभु जी, आज इस संसार की हर एक उस बुरी संगतियों से प्रभु जी जूझ रहे हैं। प्यारे प्रभु, इसी समय प्रार्थना करता हूँ हे पिता परमेश्वर, यीशु नाम के द्वारा उस पूरी संगति से प्रभु जी तू छुटकारा को दे दे। हे पिता परमेश्वर, उस यीशु नाम के द्वारा तू आजाद कर। धन्यवाद कहो, धन्यवाद है पिता परमेश्वर कि हम हर एक लोगों को अपनी ओर लौट आने की आश्वासन को देता है। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि हम हर एक लोग तेरी ओर हम लौटने वाले होने पाएं, हम हर एक लोग तेरी गवाह ठहरने पाएं। प्रभु, अपनी महिमा के लिए हम हर एक लोगों को इस्तेमाल कर। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप में जितने आज नहीं आ पाए हैं हर एक लोगों को तू अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, अगुवाई से चला और हम प्रभु जी आने वाले उस यूथ फेलोशिप में प्रभु जी यह संगति में हर एक लोगों को तू लौटा के ले आ और निश्चय तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी हम तुझ में आगे बढ़ने पाएं। जितने हमारे भाई बहन अगुवाई करते हैं इस फेलोशिप को प्रभु जी चलाने के लिए, हे पिता परमेश्वर, हर एक को तू आत्मा से तू भर दे और प्रभु जी शुद्ध और पवित्र कर। और हाँ प्रभु जी कि हर एक भाई बहनों को तुझ में लाने के लिए हाँ प्रभु जी तू आत्मा को अगुवाई दे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज ठोकर का कारण कि इस विषय को लेकर के बहन ईला को प्रभु जी तूने इस्तेमाल किया है। धन्यवाद प्रभु, हे पिता परमेश्वर, उन्हें तू आशीषित कर और निश्चय प्रभु जी तू अपनी आत्मा से भर दे। और हाँ प्रभु जी तेरी आत्मा में होकर के हाँ पिता परमेश्वर तुझ में होकर के तेरी सामर्थ में होकर के प्यारे प्रभु वे अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। प्रभु तू सहायता कर। धन्यवाद है पिता परमेश्वर ऐसे सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो हाँ पिता परमेश्वर तूने दिया है। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति हे पिता परमेश्वर हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आते हैं और यही प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में अपने महिमा के लिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना से संबंध करेंगे। हे हमारे पिता, राज और यीशु सहाय।